आज आप हिंदुस्तान के उन लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं जो खाने खिलाने में विश्वास रखते हैं, और वो जगह है उडुपी। इनका कल्चर आज का नहीं, 5000 साल से भी पुराना है। लोगों को खाना खिलाना, लोगों का पेट को तृप्त करना। महाभारत युद्ध चल रहा था, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना। लगभग 50 लाख लोग, 50 लाख लोग युद्ध लड़ रहे थे। पूरा इट वॉज ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो पूरे आर्यावर्त के जितने भी राजा थे सब आ रहे थे। तो जब उडुपी महानरेश उस जमाने के सबसे बड़े शक्तिशाली राजाओं में थे, वो बड़े दूरदर्शी। वो वहां आए तो अभी कौरव भी उनके पीछे और पांडव भी उनके पीछे कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। बड़े वो गए भगवान माधव के पास, कृष्ण को पूछा कि कृष्ण, मुझे भाई भाई लड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। क्या बोले? मुझे भाई भाई लड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और मेरा नेचर है कि लोग प्रेम से रहे, पर अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि ये 50 लाख योद्धाओं का खाने की क्या व्यवस्था है? तो उनको बोला गया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, पूरी दुनिया में इन दोनों के 50 लाख की योद्धा शक्तिशाली जो पाशुपतास्त्र वगैरह, ऐसे उन लोगों की डाइट कैसी रही होगी? उन लोगों को खाने खिलाने का 2 लोगों की ताकत है, एक भीमसेन और दूसरा आप। और भीमसेन है ना, भीमसेन युद्ध में लड़ रहा है। तो बोले पर आप चालू हो गया। अब वार जब चालू हुआ, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, जितने भी योद्धा थे ना वो चकित क्या रहे थे कि खाना बन रहा है। आज 2 लाख आदमी मर रहे हैं, कल 3 लाख आदमी वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, पर जितना एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं हो रहा है। इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। यार ये कैसे मैनेज करते हैं? इनको कैसे मालूम कि आज 2 लाख लोग वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ये 3 लाख वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं? ऐसे करते करते लोग चकित हो रहे थे। ऐसे युद्ध चल रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चमत्कार कैसे हो रहा है। 18 दिन कंप्लीट हुए, पांडवों की जीत हुई। सम्राट युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो सम्राट युधिष्ठिर ने बोला कि सबसे पहले उडुपी नरेश को बुलाया जाए। सबसे पहले उडुपी नरेश को बुलाया और उनको दंडवत प्रणाम किया कि ए उडुपी नरेश, आप मुझे बताइए कि ये चमत्कार आपने कैसे किया कि इतनी विशाल सेना का भोजन तो किया, पर अन्न का दाना एक वेस्ट नहीं किया आपने। तो उन्होंने बोला कि सम्राट युधिष्ठिर, ये बताइए कि इस युद्ध को जीतने का श्रेय आप किसको देते हैं? तो बोले निस्संदेह श्री कृष्ण को देते हैं। श्री कृष्ण ने ही किया है। तो बोले इसमें भी श्री कृष्ण का ही योगदान है। बोले कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण मंडप में जब बैठते थे, भगवान को मूंगफली खाने का बहुत शौक था। हम रात को रोज गिन के मूंगफली के दाने वहां रखते थे, और जब वो खा चुके होते थे तब आते थे और देखते थे कि कितने इन्होंने छोड़ दिए, भाई कितने इन्होंने खा लिए। अगर उन्होंने 50 खा लिए तो इंटू 1000, यानी 50,000 कल सुबह नहीं रहेंगे। 100 खा लिए तो 1 लाख आदमी कल नहीं रहेंगे। उस हिसाब से हम खाना बनाते थे। वो आज भी ये रोचक और दुर्लभ कथा आपको उडुपी के कृष्ण मठ में सुनाई जाती है आज भी। हाँ, और आप जब भी उडुपी जाइए, इतना पावरफुल जगह है वहां पे भगवान कृष्ण का कि उसका गोपुरम जो बना हुआ है उसमें 100 किलो सोना और 900 किलो चांदी लगा हुआ है। और परमात्मा की बड़ी कृपा है, उसको इन्हीं राजा ने बनवाया था। बाद में माधवाचार्य जी ने उसका नवीनीकरण किया, और आज भी है ना भगवान श्री कृष्ण की बड़ी लीला है। तो बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो कृष्ण भगवान की। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।